हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए वर्कशीट नंबर 59। देखो क्या टॉपिक है इस वर्कशीट का, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का मतलब एक आकार के सॉलिड का दूसरे आकार के सॉलिड में कन्वर्ट करना, यानी एक ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। देखो जैसे कोई हमारे पास मोम है, वो मोम हमारा क्यूबॉइड शेप का है, यानी घन के आकार का है। उसको हमने गर्म करा, लिक्विड फॉर्म में बना लिया। लिक्विड फॉर्म में बना के हम उसे सिलेंड्रिकल बर्तन में डाल देते हैं, यानी बेलनाकार बर्तन में डाल देते हैं। तो उसके आकार कैसा बन गया, बेलनाकार। देखो जितना वॉल्यूम सेम रहा, क्यों, जितना भी मोम था वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया किस में, क्यूबॉइड से सिलेंडर में। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, दोनों वस्तुओं का वॉल्यूम सेम हमारा रहेगा, दोनों सॉलिड का वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। एक शेप से दूसरी शेप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का टॉपिक। अब करते हैं क्वेश्चंस। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ये हेमिस्फेयर है हमारे पास। हेमिस्फेयर का मतलब आप समझते हो, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला टाइप का हमारा ये टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है। ये किसी पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है, और कैसे खाली कर रहे हैं, इतने लीटर पर सेकंड के हिसाब से उसको खाली कर रहे हैं। ठीक है, कहता है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी द हाफ ऑफ टैंक। इस टैंक को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा अगर इसका डायामीटर कितना है, 3 मीटर। तो डायमीटर अगर 3 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर, क्योंकि डायमीटर की आधी होती है रेडियस, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो इससे हमने वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा फार्मूला लगा रखा है। क्या होता है ये 2/3 इस टाइप से, पाई आर क्यूब, ये हमने फार्मूला लगाया। 2/3 देखो हमने लिखा ही हुआ है। पाई की हमने वैल्यू रख दी 22/7, आर की वैल्यू भी रख दी 3/2 की क्यूब। तो 3/2 3/2 3/2 3 बार आ गया, ये 22/7 आ गया, ये आ गया। इसको हमने सोल्व करा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 11 को 3 और 3 से करेंगे तो 99 आ गया, नीचे 7 और 2 रह गया तो 14 आ गया। तो 19/14 मीटर क्यूब। अब देखो आगे हमें क्या करना है, हमें मीटर में कुछ नहीं करना, हमें लीटर में दे रखा है। कह रहा है ना, जो एम्प्टी कर रहा है ये लीटर में कर रहा है। 3, इसका मीनिंग ये क्या है, 3 सही 4/7। इसको अगर हम सही प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 7 या 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये वाली वैल्यू, 7 या 21 और 4 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25/7 लीटर। इतना पानी टंकी से निकल रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो लीटर में है तो हमें ये जो मीटर क्यूब दे रखा है इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम हमें लीटर में पता होना चाहिए। और 1 मीटर क्यूब हमारा जो होता है वो कितना होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी जो मीटर क्यूब है इसकी जगह पे हम 1000 लीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 99,000/14 लीटर ये आ गया। अब हमें कितना, ये जो टोटल ये कितना वॉल्यूम आया, टोटल इस पूरे हेमिस्फेरिकल टैंक का टोटल वॉल्यूम। तो हमें इसे आधा खाली करना है, तो कितना वॉल्यूम हमें खाली करना है, ये रहा। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड। ठीक है, उस पानी का आयतन जो हमें खाली करना है। तो इसको 1/2 से, यानी या 2 से इसको डिवाइड कर दो, या 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 से करा तो 99,000/28 लीटर पानी हमारे को खाली करना है। ये पानी हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो अब वही जैसे इकाई के प्रश्न होते थे ना, यूनिटरी मेथड होता था कि भाई कैसे, इतने लीटर पानी 1 सेकंड में ख़त्म होता है। इतने लीटर का मतलब है 25/7। ठीक है, अगर 25/7 लीटर 1 लीटर में ख़त्म होता है तो 1 लीटर कितने में होगा, 1/25/7, तो 7 ऊपर हो गया, यानी ये 7/25 बन गया। तो ये वाला कितने में होगा, तो इसको 7/25 से गुना कर दो, ये रहा 7/25 से इसको गुना कर दो, सोल्व करो, सोल्व करके जो भी आएगा 990 सेकेंड,
या तो इतना ही छोड़ दो या उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, वो आपके ऊपर चॉइस है, या तो आप सेकंड में आंसर छोड़ दो या उसको आप डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये छोटे बच्चों वाले काम हमें करना था कि 25/7 लीटर 1 सेकंड में ख़त्म होता है, फिर 1 लीटर 1/25/7, 1/25/7 उल्टा हो जाएगा 7/25। फिर जो हमें खाली करना था 99,000/28, वो कितनी देर में होगा, तो 7/25 से इसको हमने यहाँ पर गुणा कर दिया और सोल्व करा, डेट विल बी योर आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये है। क्या था, एक कॉपर की रोड है हमारे पास। ठीक है, ध्यान देना इसको, ये जो है हमारे पास कॉपर की रोड है। ठीक, इस कॉपर की रोड से ये हमें एक वायर कन्वर्ट करना है। इस वायर की लेंथ हमें पता है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, एक कॉपर की रोड है जिसका जो डायमीटर है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन है तो यहाँ से हम रेडियस निकाल देंगे। 1 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर। और हाइट तुम्हें इसकी पता ही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रोड, देखो इधर ये वॉल्यूम ऑफ रोड लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ रोड तुम्हारा निकल गया, क्या निकल गया, πr² एच हमने कैपिटल, एच स्मॉल ही है और आर हमने कैपिटल माना था। ठीक है, तो अब हमने ये रख दिया। ये किसके इक्वल है, ये इस वायर के इक्वल है। इस वायर की हमें हाइट पता है। ठीक है, इसकी जो एच है इसको कैपिटल एच मान लेना। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ। देखो इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ आपको ताकि और अच्छे से समझ में आए। अब देखते हैं, इसकी जो रेडियस है हमारे पास निकल गई ना 1/2। इसकी रेडियस हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें इसकी मोटाई पता करनी है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर यानी कि डायामीटर, टोटल मोटाई उसकी। तो टोटल मोटाई क्या होगी, डायामीटर होगी, यानी रेडियस निकल जाएगी तो रेडियस को डबल कर देंगे, डायामीटर हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो आर भी पता है और इसकी हमें ये कैपिटल एच भी पता है। यहाँ स्मॉल आर हमने इसकी रेडियस मान ली और ये स्मॉल एच हमें वैल्यू पता है। वॉल्यूम रोड का और वॉल्यूम वायर का सेम है, ये दे रखा ऊपर। अब हम इतना ही लेके चलेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रोड यानी कि πr² h इज इक्वल टू πr² h, ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू हमें क्या पता है, ये रही 1/2, रख दो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एच भी पता है हमें 8 सेंटीमीटर है, ये हो गया 8 इज इक्वल टू r² हमको नहीं पता है। और अब यहाँ पर आ गया h 18 मीटर। अब ये ध्यान देना, यहाँ पर ये 18 मीटर दे रखा है। 18 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1800 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 1800 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो 2 से हमने इसको काटा 4, फिर 2 से हमने इसको काटा 2। अब ये जो 2 है इसके नीचे ये वाला 1800 हमारा आ गया, तो r² क्या आ गया, 2/1800। 2 से इसको काटेंगे 1 और ये हो जाएगा 900, तो ये हो गया 1/900। 1/900 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/30 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r की वैल्यू क्या आ गई 1/30। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/30, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको आगे इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये मैंने करके बता दिया आपको कैसे आई है। ठीक है, ये देखो आ रही है r की वैल्यू 1/30, कहाँ पर, ये रही। तो ये तो रेडियस निकली है, हमें तो थिकनेस ऑफ वायर निकालनी थी ना। थिकनेस ऑफ वायर का मतलब डायमीटर, तो डायमीटर 2 × में 1/30 यानी 1/15 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल इसी तरीके से कर देना, कोई ज़्यादा हमें फालतू फंड का लफड़ा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत हमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। कहता एक कोन दे रखा है, सिंपल है क्वेश्चन ये हमें कोन दे रखा है, इसकी हाइट और रेडियस हमें गिवन है, इसको हमें स्फेयर में कन्वर्ट करना है, उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे है, क्ले, जो बच्चे खेलते रहते हैं ना क्ले से, तो क्ले से पहले उन्होंने कोन बनाया जिसकी रेडियस थी 6 सेंटीमीटर और हाइट थी 24 सेंटीमीटर, उसको हमने गोले में बना दिया, स्फेयर में बना दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फेयर।
तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया कोन आ गया। इसको लिख देंगे 4/3 पाई, ठीक है, उसको हमने आर माना है तो इसको कैपिटल आर मान लो, इसको स्मॉल आर मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये आर दे रखा है। अब देखो नीचे वाले 3 से नीचे वाला 3 कट गया, पाई से हमारा पाई कट गया, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमें पता है, इधर 6 दे रखी है, तो 6 गुणा 6 गुणा 24 ये आ गया हमारे पास। और इधर हमारे पास रह गया 4r³। देखो 4 से इसको भी काट दिया, ये भी 6 हो गया, तो 6 6 6, तो 6 की पावर 3 r की पावर 3, क्यूब से क्यूब कट गया, तो 6 क्या आ गया r, यानी r आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। और ये r क्या था, ये जो स्फेयर है, जिस कोन से स्फेयर बनाया गया है उसकी रेडियस थी, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। देखो ये निकाला हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे ये इन्होंने जिस भी तरीके से कर रखा है मैंने आपको स्क्रीन पे करके दिखा दिया, आप उसी मेथड से कर लेना। नाउ अब कहता है मेट क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ के जो क्वेश्चन हमें 2 क्वेश्चन करने को दे रखे हैं, एक ये और एक ये, इनको कैसे करेंगे। कहता है एक मेटेलिक स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर की रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जाता है, गलाया जाता है, और इसको एक सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सिलेंडर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट मान लो h है, तो ये भी तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो हमारे पास स्फीयर है और ये हमारे पास इधर क्या बन गया, ये हमने बना लिया सिलेंडर, ठीक है। इस वॉल्यूम की रेडियस हमको पता है 4.2, ये एग्जांपल 3 जैसा ही है, और इसकी जो हमें है रेडियस हमें पता है 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमको नहीं पता है। इसको हमने कैपिटल आर मान लिया, इसको हमने स्मॉल आर मान, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, पाई r² h। चलो जी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 4/3, इसकी वैल्यू 4.2 दे रखी है हमें, तो 4.2 कितनी बार 42/10 लिख लें 4.2 को, ये 42/10, यहाँ से भी 42/10, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गई 6 × 6 × h। अब इस h को इधर रखो, ये जो 6 6 हैं ये भी इस साइड हमारे आ जाएंगे, तो देखो 4/3, तो 42/10, 42/10 × 42/10, और ये जो दोनों 6 हैं ये भी इधर आ गए 1/6 और 1/6 इज इक्वल टू h। बस इसको सॉल्व कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी, देखो 6 7 जा 6 7 जा, ठीक है। अब इनको सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, या 3 से अगर कोई कट, ये 3 से काट दो, इसको 3 से कट गया 14। अब देखो नीचे सिर्फ 10 10 10 ये बच गया। अब कितना आसान है, ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 1000 से उसको डिवाइड कर दो, पॉइंट में आंसर तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा और हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी। ये आपको अपना आप करना है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक फार्मर है, ठीक है, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर, ठीक है, जो पाइप है उसका जो डायामीटर है 20 सेंटीमीटर है, ठीक 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी। इस जो कि कनाल से यानी नहर से अटैच करा गया, और इस पाइप के थ्रू एक सिलेंड्रिकल टैंक उसको भरना है। उस जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो 10 मीटर उसका डायामीटर है और गहराई उसकी 2 मीटर है, और जो वाटर पाइप में से आ रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ एक अलग पेज पर जाकर, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा पाइप दे रखा है और ये हमारा टैंक है। इस पाइप से हमें ये टैंक भरना है। पाइप का जो ये जो है डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं पाइप की। ये पाइप की हमें नहीं पता पाइप की हाइट कितनी है, तो ये पाइप की हाइट हमने h मान ली, और इधर पाइप की रेडियस जो है हमने मान ली कितनी, ये हमने मान ली 20/10,
सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर ये जो हाइट है ये हमारे को h दे रखी है 2 मीटर, और यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। 10 की रेडियस क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 10 की रेडियस 5 मीटर हो गई, क्योंकि जो डायमीटर है वो हमें 10 मीटर दे रखा। आप ज़रा ध्यान देखो, ये सेंटीमीटर में है और ये सब मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। 10 से इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/10 मीटर बन गई इसकी रेडियस। ठीक है, तो अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो पाइप है, इसका वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, पाइप का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। फिर कहता है कि बताओ इस पाइप में से जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड दे रखी है हमें, तो ये टैंक कितनी देर में भर जाएगा। मान लो जितना भी ये पाइप में पानी रहेगा और ये रहेगा, हम इसका वॉल्यूम अभी सेम मान के चलते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। हम इसको कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ पाइप वही πr²h, πr²h, और इसका हम मान लेते हैं पाई कैपिटल R²h, दोनों ही सिलेंड्रिकल हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R इसका 1/10, 1/10 हमें पता है, H हमें नहीं पता है। इसका R क्या, इधर R की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल R क्या था हमारे पास, 5 × 5 × 2। अब ये जो दोनों 10 है ये भी उस साइड चले जाएंगे, तो H क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 × 5 × 2 × 10 × 10। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25, दूनी 50, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 5000 मीटर। 5000 मीटर कह लो या 5 किलोमीटर कह लो। ठीक है, अब देखो हमें रेट क्या दे रखा है, हमें जो चाल दे रखी है पानी की वो दे रखी है 3 किलोमीटर वाटर। ठीक है, 3 किलोमीटर तक का वाटर जो है वो 1 घंटे में भर जाता है। 1 किलोमीटर तक का जो वाटर है वो कितने में हो जाएगा, 1/3 आवर में। और हमें क्या निकालना है, 5 किलोमीटर तक का, क्योंकि 5 किलोमीटर तक का हमारे पास क्या है, पाइप की लंबाई 5 किलोमीटर तक की है, तो और उतना ही हमें भरना है क्योंकि हमने वॉल्यूम लेकर चला है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 × 5, यानी कि 5/3 घंटे में ये टंकी पूरी भर जाएगी। आगे समझो, यहाँ से हमने पहले, क्योंकि वॉल्यूम हम सेम मान के चले हैं, तो हमने यहाँ से पाइप की हाइट निकाल ली। तो पाइप की जो हाइट आई 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर तक का पानी इस टैंक में आ जाएगा। और जो हमें रेट दे रखा है पानी का वो दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर तक का जो पानी है वो 1 घंटे में भर जाता है। तो 1 किलोमीटर तक का 1/3 घंटे में भर जाएगा, 5 किलोमीटर का 5/3 घंटे में बन जाएगा। सीधा सा ये क्वेश्चन बनता है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को क्या करना है, उसको व्हाट्सएप पर साफ सी फ़ोटो बनाकर भेजनी है। धन्यवाद।